जब सत्ता के नशे में चूर एक थानेदार ने हफ्ते के चंद रुपयों के लिए एक बेसहारा और गरीब सब्जी बेचने वाली मां पर सरेआम हाथ उठाया, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी बाजार के बीचों बीच उसका कैसा भयानक और खौफनाक अंत होने वाला है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस कड़ीडी डेवे और काले सच का आईना है, जहां खाकी वर्दी का गुरूर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह एक माँ की ममता और एक गरीब की बेबसी को पैरों तले रौंदने से भी पीछे नहीं हटता। हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस को हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब वही रक्षक अपनी ताकत के नशे में भक्षक बन जाए तो न्याय के लिए इंसान आसमान की तरफ देखने को मजबूर हो जाता है। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो पलटती है तो बद्धे बद्धे अहंकारियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। ये कहानी सिर्फ एक गरीब के आंसुओं की नहीं है, बल्कि यह समय के उस खामोश तमाचे की कहानी है जिसने एक भ्रष्ट और गुंडे पुलिस वाले को सरेआम घुटनों पर ला दिया था। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके रोंगटे खड्डी दैथे कर देगा। बरेली के एक पुराने और व्यस्त बाजार के कोने में 60 साल की एक बेहद गरीब और लाचार महिला गोमती देवी अपनी सब्जी की छोटी सी रेहद्दी ठेला लगाती थीं। गोमती देवी के पति किशन का सालों पहले एक बीमारी में देहांत हो चुका था और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। गोमती देवी के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और उनके हाथ जीवन भर की कड्डी ही मेहनत से पत्थर जैसे कठोर हो चुके थे। वे सुबह तड़ीच के उठकर मंडी जाती और दिन भर चिलचिलाती धूप में बैठकर ताजी सब्जियां बेचती थीं। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। गोमती देवी के ठेले के ठीक पीछे सड्ढा किनारे एक पुरानी स्ट्रीट लाइट खंभा लगा हुआ था। आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है। उस खंभे की पीली रोशनी के नीचे एक छोटी सी अनाथ और बेहद गरीब बच्ची, जिसका नाम निहारिका था, रोज रात को बैठकर पढ़ाई किया करती थी। निहारिका के माता पिता नहीं थे और वह दिन में बर्तन मांजकर अपना पेट पालती थी और रात को उस खंभे के नीचे अपनी किताबें खोलकर बैठ जाती थी। गोमती देवी का ममता से भरा दिल उस बच्ची को देखकर पसीज जाता था। वे रोज अपने घर से निहारिका के लिए 2 रोटियां और सूखी सब्जी का एक डिब्बा लाती थीं और उसे अपने हाथों से खिलाती थीं। अरे लाडो, खाली पेट पढ़ाई ना होवे, ये ले 2 रोटी और थोड़ी सब्जी खा ले। मेरी तो कोई औलाद ना है, तू ही मेरी बेटी जैसी है। तू खूब पढ़ना और बड्ढी बनकर अपना नाम रोशन करना। गोमती देवी निहारिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थीं। निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह गोमती देवी के गले लगकर कहती थीं, गोमती माँ, देखना, एक दिन मैं बहुत बड्ढी अफसर बनूंगी और आपके इन सारे कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद देते रहना। समय का पहिया घूमा। निहारिका को अपनी पढ़ाई के लिए एक सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। गोमती देवी उसी बाजार में अपनी सब्जियां बेचती रहीं और हर दिन भगवान से अपनी उस मुंहबोली बेटी की सफलता की प्रार्थना करती रहीं। कहानी के इस मोड़ पर, जहां एक गरीब मां खून के रिश्ते से भी बढ़कर एक अनाथ बच्ची को अपना निवाला खिला रही है, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और हृदय को छू लेने वाली बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में मां की ममता और NIH स्वार्थ सेवा से बढ़ा कोई धर्म नहीं है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वह सीधा भगवान के दरबार में दर्ज होता है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान के किए गए अच्छे कर्मों का फल उसे इस जन्म में जरूर मिलता है और आप हमारे इन गहरे पारिवारिक और सांस्कृतिक संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन में आशा की किरण जगाने वाली और आपको भावुक कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। अब कहानी में वापस लौटते हैं आज के समय में। बरेली के उस बाजार वाले इलाके के थाने में एक नया और बेहद खूंखार थानेदार इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह तैनात हुआ था। दुर्जन सिंह के शरीर पर पुलिस की वर्दी कम और गुंडागर्दी का अहंकार ज्यादा झलकता था।
वह पूरे इलाके में अपनी धौंस जमाता था। बाजार के हर छोटे बड़े व्यापारी और ठेले वालों से अवैध वसूली हफ्ता लेना उसका रोज का काम था। अगर कोई गरीब पैसे देने में आनाकानी करता तो दुर्जन सिंह का डंडा उसकी पीठ पर बरस पड़ डांटता था। पूरे बाजार में दुर्जन सिंह के नाम का खौफ था। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। गोमती देवी पसीने से लथपथ अपनी रेहद्दी पर बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही थीं। आज उनकी बोहनी पहली कमाई बहुत कम हुई थी। तभी बाजार में पुलिस की एक जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए बाहर उतरा। वह एक एक करके सभी रेहद्दी वालों से वसूली कर रहा था। जब वह गोमती देवी के ठेले के पास पहुंचा तो उसने बहुत ही घमंड से अपना डंडा गोमती देवी के तराजू पर दे मारा। चल बुढ़िया, निकाल मेरे हफ्ते के 500 रुपए, जल्दी कर, मेरे पास फालतू समय नहीं है, दुर्जन सिंह ने गालियां देते हुए कहा। गोमती देवी डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने अपने मैले से पल्लू की गांठ खोली और कांपते हुए हाथों से सिर्फ 100 रुपए का एक मुद्दा तुद्धा नोट दुर्जन सिंह के आगे बढ़ा दिया। साहब, आज तो बोहनी भी ना हुई है, ये 100 रुपये ही हैं, रख लो। कल मेरी सब्जी बिकेगी तो मैं बाकी के पैसे भी दे दूंगी। भगवान के लिए मुझ गरीब पर रहम करो साहब, मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। गोमती देवी ने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत की। यह सुनकर दुर्जन सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सत्ता के नशे में चूर उस थानेदार ने वो 100 रुपये का नोट गोमती देवी के मुंह पर फेंक कर मारा और बहुत ही भद्दी और खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, रहम बुढ़िया, तू मुझे 100 रुपये का टुकड्ढा डालकर कोई सड्ढैचक का भिखारी समझ रही है? मेरा नाम दुर्जन सिंह है, इस पूरे इलाके का बाप हूं मैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी कीमत लगाएगी? इतना कहते ही दुर्जन सिंह ने अपने भारी जूतों से गोमती देवी की सब्जी की रेहद्दी को इतनी जोर से लात मारी कि पूरी रेहद्दी पलट गई। गोमती देवी के सारे ताजे टमाटर, लौकी और आलू सड्ढक की धूल में बिखर गए और उन पर से गुजरती गाड़ियों के पहिए उन्हें कुचलने लगे। गोमती देवी की चीख निकल गई। वे सडच की धूल में बैठकर रोते हुए अपनी बिखरी हुई सब्जियों को समेटने लगीं। हाय राम, मेरा तो सब लुट गया। साहब, आपने मेरी रोजी रोटी क्यों उजाड़ दी? मैं तो बर्बाद हो गई। बाजार के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए थे, लेकिन उस जालिम दुर्जन सिंह की वर्दी और उसके डंडे के खौफ से किसी भी इंसान ने आगे बढ़कर गोमती देवी की मदद करने या उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। गोमती देवी ने जब दुर्जन सिंह के पैर पकड़ डालने चाहे तो उस निर्दयी और घमंडी इंसान ने अपना हाथ उठाया और गोमती देवी के गाल पर एक इतना जोरदार थप्पड़ा जड्डाट दिया कि वो बूढ़ी मां दूर जाकर सड्ढाक की कालिख में मुंह के बल गिर पड़ दहीं। उनके होंठ से खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पैरों को हाथ लगाए, भाग यहां से, वरना तुझे और तेरी इन सड्ढी हुई सब्जियों को हवालात में सड्ढा दूंगा। दुर्जन सिंह अहंकार से फुफकारते हुए चीखा। दोस्तों, जब एक बेबस और बूढ़ी मां को सरेआम इस तरह बीच बाजार में जलील किया जाता है और उसके आंसुओं पर हंसा जाता है तो आसमान भी रो पड़ता है। जो वर्दी हमारी रक्षा के लिए बनी है, जब उसी वर्दी का खौफ गरीबों का खून चूसने लगे तो समाज में एक बहुत बद्दे प्रलय की जरूरत होती है। अगर आपको भी इस भ्रष्ट और नीच दुर्जन सिंह की इस हरकत पर क्रोध आ रहा है और आप भी सच्चाई की जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वर्मा स्टोरीज को बिना एक पल की देरी किए अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आपको विश्वास दिलाती हैं कि इस दुनिया में न्याय आज भी जिंदा है और ईश्वर का डंडा जब चलता है तो बड्ढे बड्ढों की रूह कांप जाती है। इस सत्य और धर्म के सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन पूरे दिल से अभी दबाएं। दुर्जन सिंह अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ और बाजार के लोगों को डराता हुआ वापस अपनी जीप की तरफ मुद्दहने ही वाला था कि तभी पूरे बाजार में एक बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाली सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक साथ पुलिस की 6 से 7 गाड़ियां, जिप्सियां और पुलिस की मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार से उसी चौराहे पर आकर रुकीं। पूरे बाजार में हड़दैच कंप मच गया। दुर्जन सिंह भी एक पल के लिए घबरा गया कि अचानक इतनी भारी पुलिस फोर्स बल बाजार में क्यों आ गई। उन गाड़ियों में से जिले के कई बड़े पुलिस अधिकारी बाहर उतरे और फिर सबसे बीच वाली एक नीली बत्ती की गाड़ी का दरवाजा खुला।
उस गाड़ी में से बरेली जिले की नई नियुक्त हुई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बाहर निकली। एसएसपी साहिबा ने बहुत ही कट डच का वर्दी पहनी हुई थी। उनके कंधों पर अशोक स्तंभ और आईपीएस का बिल्ला चमक रहा था। उन्होंने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सख्त भाव रखा हुआ था और उनकी आंखों में एक प्रखर तेज था। वे आज शहर के थानों और बाजारों का अचानक निरीक्षण, सरप्राइज चेकिंग करने निकली थीं। दुर्जन सिंह ने जैसे ही अपनी नई कप्तान साहिबा को देखा, उसने अपनी वर्दी झाडच की, अपनी टोपी सीधी की और दौड़ डचकर एसएसपी साहिबा के सामने खद्दा हो गया। उसने अपना सीना चौधा करके बहुत ही जोरदार और चापलूसी भरा सैल्यूट सलामी ठोका। जय हिंद मैडम सर, मैं इस इलाके का थाना प्रभारी दुर्जन सिंह। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मेरे होते हुए इस इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये एक बुढ़िया चोरी कर रही थी और बाजार का माहौल खराब कर रही थी, इसीलिए मैंने इसे बस थोड़ा सा कानून का सबक सिखा दिया है। सब नियंत्रण में है मैडम। दुर्जन सिंह ने सीना तानकर अपनी बहादुरी की झूठी कहानी सुनाई। एसएसपी साहिबा ने दुर्जन सिंह की तरफ एक बर्फीली और खामोश नजर से देखा। उन्होंने दुर्जन सिंह की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें उस सडर हक पर धूल में लिपटी हुई, रोती हुई और कांपती हुई गोमती देवी पर टिक गईं, जिनके होठों से अभी भी खून रिस रहा था। एसएसपी साहिबा के कदम अपने आप उस बूढ़ी महिला की तरफ बरैच गए। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया था। दुर्जन सिंह भी हैरान था कि कप्तान साहिबा एक सब्जी वाली के पास क्यों जा रही हैं। एसएसपी साहिबा ने उस कालिख भरी सड्डी डेडे अछक पर अपनी उस कट डेडे अछक और साफ वर्दी की परवाह किए बिना गोमती देवी के सामने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपनी वर्दी की टोपी उतारी और अपने दोनों हाथों से गोमती देवी के उस झुर्रियों वाले धूल से सने चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। एसएसपी साहिबा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने बहुत ही रुंधे हुए और कांपते गले से कहा, मां, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी वही निहारिका हूं, जिसे आप इस खंभे के नीचे अपने हाथों से रोटियां खिलाती थीं। जिस निहारिका को आपने भूखा मरने से बचाया था, आज वो आपके सामने इस जिले की कप्तान बनकर खड़ी डिडी ही है। जी हां दोस्तों, वह आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि वही गरीब अनाथ बच्ची निहारिका थी, जिसे गोमती देवी ने अपने निवाले से निवाला निकालकर बद्धा किया था। निहारिका ने अपनी मेहनत से देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की थी और आज उसे अपने उसी शहर की कमान संभालने का मौका मिला था। गोमती देवी ने अपनी धुंधली आंखों से निहारिका को देखा। उनके कांपते हुए हाथ निहारिका की पुलिस की वर्दी और उसके चेहरे को छूने लगे। मेरी लाडो, तू सच में इतनी बड्डी अफसर बन गई। भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। गोमती देवी निहारिका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। निहारिका ने अपनी मां के माथे को चूमा और उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथों का सहारा देकर जमीन से उठाया। निहारिका जब वापस दुर्जन सिंह की तरफ मुद्दी तो उसके चेहरे पर अब एक बेटी का आंसू नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी अधिकारी का भयानक क्रोध था। उसकी आंखों से जैसे शोले बरस रहे थे। दुर्जन सिंह के हाथ से उसका डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके तो जैसे पैरों तले से पूरी धरती ही फट गई। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वह कांपते हुए पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिस गरीब को कीड़ा समझकर कुचला था, वो असल में उसकी सबसे बड्डी बॉस कप्तान की मुंहबोली मां थी। निहारिका ने एक दहाद्दा मारते हुए कहा, दुर्जन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की, जिस मां ने खुद भूखे रहकर एक गरीब अनाथ बच्ची को इस काबिल बनाया कि वो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे ही जिले की कप्तान बनकर खड़ी है। तुमने उस भगवान रूपी ममता का सरेआम अपमान किया है। दुर्जन सिंह वहीं सड्ढाक की उसी कालिख पर घुटनों के बल गिर पद्दा और अपने दोनों हाथ जोड़ ढाकर गिद्ध गिद्धाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम सर, मुझसे बहुत बड्डी भूल हो गई। मैं आपको और इन्हें पहचान नहीं पाया। मेरे बाल बच्चे हैं मैडम, मुझ पर रहम कीजिए। निहारिका ने अपनी कड़कदार आवाज में कहा। रहम? जब मेरी यह बूढ़ी मां तुमसे तुम्हारे पैरों में गिरकर अपने 100 रुपए और अपनी रोजी रोटी के लिए रहम की भीख मांग रही थी, तब तुम्हारी इंसानियत कहां थी? तुमने कानून का नहीं, इंसानियत का खून किया है। वर्दी की आरडीएच में तुम जैसे गुंडे पूरे पुलिस महकमे पर कलंक हैं। निहारिका ने अपने साथ आए डीएसपी साहब की तरफ देखकर सख्त आदेश दिया।
डीएसपी साहब, इस बाजार के हजारों लोगों के सामने मैं इस थाना प्रभारी दुर्जन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूं। इसके कंधों से ये वर्दी और ये सितारे अभी इसी वक्त उतार लिए जाएं और एक बेसहारा महिला पर जानलेवा हमला करने, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के जुर्म में इसे अभी हथकद्दी लगाकर गिरफ्तार किया जाए। इसके खिलाफ विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। उसी वक्त बाजार के बीचों बीच दुर्जन सिंह के कंधों से उसके सितारे नोच लिए गए। उसे हथकद्दी पहनाकर पुलिस की जीप में जानवरों की तरह धकेल दिया गया। पूरा बाजार जो अब तक खामोश था, वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उस न्याय के दृश्य को देखकर हैरान और खुशी से रो रहा था। निहारिका ने खुद अपने हाथों से गोमती देवी की सब्जी की रेहद्दी को किनारे खड्डा करवाया। उसने गोमती देवी का हाथ पकड़ा और बहुत ही प्यार से बोली, चलिए मां, आज से आपको इस कड्डी धूप में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये घर अब मेरा घर है और आप मेरी जिम्मेदारी हैं। निहारिका गोमती देवी को अपनी सरकारी गाड़ी में पूरे सम्मान के साथ बिठाकर अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से पूरे बरेली जिले में किसी भी पुलिस वाले की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी गरीब रेहद्दी वाले या किसी आम नागरिक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। निहारिका ने बिना किसी समझौते के पूरे प्रशासन को यह कड्ढा संदेश दे दिया था कि अब इस जिले में पुलिस का अहंकार और भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि गरीबों का अधिकार, न्याय और सम्मान चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य सिखाती है। जब आपके पास ताकत आती है, जब आपके पास सत्ता या कोई रुतबा आता है, तो वह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आप अपने से ऊंचे लोगों के सामने कितना झुकते हैं, बल्कि आपकी इंसानियत इस बात से नापी जाती है कि आप उस गरीब, बेबस और लाचार इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, आप जीवन में जो भी अच्छा या बुरा बीज बोते हैं, समय आने पर वह एक विशाल पेड्डेच बनकर आपके सामने जरूर खड़ा होता है। गोमती देवी की रोटियों का कर्ज निहारिका ने न्याय से चुकाया और दुर्जन सिंह के अहंकार का कर्ज उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अपने अंदर की विनम्रता को कभी मत मरने दीजिए। और अगर कभी समाज में किसी बेबस पर अन्याय होते देखें तो खामोश मत रहिए। अगर आपको आज की इस कहानी से जीवन की कोई नई और सच्ची सीख मिली हो और आपके सीने में भी न्याय की एक नई लहर दौड़ी हो, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और इंसानियत का साथ देने वाले आज भी इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक कहानी से किसी के अंदर बैठा हुआ गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए और समाज को एक नई दिशा मिल सके। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।